हेलो एंड वेलकम टू जीके इंजेक्शन। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरजीपीवी ऑनलाइन एग्ज़ाम होने वाले हैं 2020 में। तो उसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग में रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग एक सब्जेक्ट है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। तो दोस्तों, उसके एमसीक्यूज जो इम्पोर्टेंट हैं जो कि एग्ज़ाम में आ सकते हैं, उन एमसीक्यूज के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होंगे दोस्तों रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग के। यहाँ 10 क्वेश्चन मैं आपसे एक वीडियो में डिस्कस करूंगा। शॉर्ट वीडियोस होगी, मैं ऐसी काफ़ी वीडियोस यहाँ पर डालूंगा। तो दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। चलिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपने क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। फर्स्ट क्वेश्चन है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अमोनिया इज। तो दोस्तों, बॉइलिंग पॉइंट और जो अमोनिया का होता है ये आपसे पूछ सकता है, क्योंकि वेपर एब्जॉर्प्शन साइकिल जो होती है हमारी, VARS जो साइकिल होती है दोस्तों, इसमें अमोनिया को ही एज अ रेफ्रिजरेंट यूज किया जाता है। और एक और क्वेश्चन अमोनिया के बारे में पूछ लिया जाता है आपसे कि अमोनिया हाईली टॉक्सिक होता है एंड हाईली इन्फ्लामेबल भी होता है। ओके, तो ये अमोनिया की प्रॉपर्टी है, इसके बारे में भी क्वेश्चन आपसे आ सकता है। तो याद रखिएगा, यहाँ हम पढ़ रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट जो है अमोनिया का वो -33.3 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, याद रखिएगा, बॉइलिंग पॉइंट अमोनिया का -33.3 डिग्री सेल्सियस होता है। याद रखिएगा। ओके, चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लिथियम ब्रोमाइड एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। तो इसमें ये जो तीन चीज़ें, सॉरी, चार ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से क्या सही है। तो पहला ऑप्शन है लिथियम ब्रोमाइड इज यूज्ड एज अ रेफ्रिजरेंट एंड वाटर एज एन एब्जॉर्बेंट। तो लिथियम ब्रोमाइड को एज अ रेफ्रिजरेंट यूज़ किया जाता है और वाटर को एज अ एब्जॉर्बेंट यूज़ किया जाता है। ये फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है। सेकंड ऑप्शन कह रहा है कि वाटर इज यूज्ड एज अ रेफ्रिजरेंट एंड लिथियम ब्रोमाइड एज यूज्ड एज एन एब्जॉर्बेंट। तो वाटर को एज अ रेफ्रिजरेंट यूज़ किया जाता है या लिथियम ब्रोमाइड को एब्जॉर्बेंट यूज़ किया जाता है। फिर थर्ड ऑप्शन कह रहा है अमोनिया को यूज़ किया जाता है रेफ्रिजरेंट और लिथियम ब्रोमाइड को यूज़ किया जाता है एज अ एब्जॉर्बेंट, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों याद रखिएगा, यहाँ पर लिथियम ब्रोमाइड एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में हम वाटर को एज अ रेफ्रिजरेंट यूज़ करते हैं और लिथियम ब्रोमाइड को एज अ एब्जॉर्बेंट यूज़ करते हैं। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकता है आपसे। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द कंडीशन ऑफ रेफ्रिजरेंट आफ्टर पासिंग थ्रू द कंडेंसर इन वेपर कंप्रेशन साइकिल। तो दोस्तों, VCRS साइकिल आपको याद होगा, वेपर एब्जॉर्प्शन साइकिल जो होती है, वहाँ पे एब्जॉर्बर को चेंज कर, सॉरी, एब्जॉर्बर लगा दिया जाता है। VCRS में कंप्रेसर लगाया जाता है, तो कंप्रेसर की जगह पर एब्जॉर्बर चेंज कर दिया जाता है और जनरेटर जो होता है वो लगाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों, आफ्टर पासिंग थ्रू कंडेंसर, कंडेंसर में रेफ्रिजरेंट को पास करने के बाद यहाँ पर कंडीशन क्या होती है उस रेफ्रिजरेंट की। तो दोस्तों, रेफ्रिजरेंट जो है वो एक सेचूरेटेड लिक्विड बन जाता है आफ्टर पासिंग दी कंडेंसर, यानी कंडेंसर में पास होने के थ्रू ही वो क्या हो जाता है दोस्तों, बताइए। तो ये हो जाता है दोस्तों सैचुरेटेड लिक्विड। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन अक्सर आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं और यहाँ पर आरजीपीवी का एग्जाम है, तो आपसे 100% है कि ये ऐसे ही सवाल यहाँ पर पूछेगा। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द वेपर प्रेशर ऑफ रेफ्रिजरेंट शुड बी। तो वेपर प्रेशर कितना होना चाहिए रेफ्रिजरेंट का, किसी भी रेफ्रिजरेशन के लिए रेफ्रिजरेंट का प्रेशर कितना होना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से लोअर होना चाहिए। दूसरा कह रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से हायर होना चाहिए, यानी ज़्यादा होना चाहिए। और कोई कह रहा है, सॉरी, ऑप्शन 3C कह रहा है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर से इक्वल होना चाहिए। तो याद रखिएगा दोस्तों, हमेशा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा ही वेपर प्रेशर होना चाहिए रेफ्रिजरेंट का। ठीक है, याद रखिएगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग सेंसिबल हीटिंग ऑफ एयर। ड्यूरिंग सेंसिबल हीटिंग ऑफ एयर, तो जब सेंसिबल हीटिंग होती है एयर की तो क्या डिक्रीज करता है, ये आपको बताना है। तो याद रखिएगा दोस्तों, जब भी हम सेंसिबल हीटिंग करते हैं तो टेम्परेचर तो बढ़ता है, यानी कि आपको ये पता होना चाहिए कि सेंसिबल हीटिंग में डीबीटी, ओके, डीबीटी तो बढ़ता है, यानी ड्राई बल्ब टेम्परेचर बढ़ता है। फिर वेट बल्ब टेम्परेचर भी बढ़ता है। ओके, तो यार ये तो बढ़ेगा, ये भी बढ़ेगा,
और स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी जो है दोस्तों वो कांस्टेंट रहती है, याद रखिएगा स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी कांस्टेंट रहती है। तो और रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है वो डिक्रीज करती है, याद रखिएगा। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी डिक्रीज करती है जब सेंसिबल हीटिंग होती है एयर की। ओके, चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन करस्पॉन्ड टू, ये इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है, याद रखिएगा। 50 किलो कैल्शियम पर किलो कैलोरी पर मिनट के हिसाब से यहाँ पर 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन जो है वो होता है, याद रखिएगा। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रेशर एट द इनलेट ऑफ रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर इज कॉल्ड। तो दोस्तों कंप्रेसर के इनलेट में जो रेफ्रिजरेंट का प्रेशर होता है उसके बारे में आपसे पूछा हुआ है। तो वो प्रेशर को हम सक्शन प्रेशर कहते हैं, यानी क्योंकि कंप्रेसर जो है वो सक करता है किसको, रेफ्रिजरेंट को। तो वो प्रेशर जिस प्रेशर पे वो सक करता है दोस्तों कंप्रेसर, तो कंप्रेसर के इनलेट में कौन सा प्रेशर कहलाएगा, सक्शन प्रेशर कहलाएगा। इस बात को आप याद रखिएगा। फिर दोस्तों डिस्चार्ज प्रेशर, यानी कि जब कंप्रेसर से डिस्चार्ज हो रहा है तब का प्रेशर हो कह सकते हैं हम। ओके, फिर क्रिटिकल प्रेशर, यानी कि जब हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर पे जब वो कंप्रेसर से बाहर निकलेगा तो जो प्रेशर होगा, है ना, सैचुरेशन के बाद, तो सुपर हीटेड वेपर जब वो हो जाएगा तब जो उसका प्रेशर है वो क्रिटिकल प्रेशर कहलाएगा। ओके, तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। फिर देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है द ड्राई बल्ब टेम्परेचर ड्यूरिंग सेंसिबल हीटिंग ऑफ एयर। तो ड्राई बल्ब टेम्परेचर सेंसिबल हीटिंग ऑफ एयर, जब सेंसिबल हीटिंग की जाती है एयर की, अभी मैंने आपको बताया था, तो ड्राई बल्ब टेम्परेचर क्या करता है, ये इंक्रीज करता है। तो याद रखिएगा दोस्तों। ओके, चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ड्यूरिंग हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस द ड्राई बल्ब टेम्परेचर। तो देखिए हीटिंग और ह्यूमिडिफिकेशन, तो सॉरी डीह्यूमिडिफिकेशन। तो डीह्यूमिडिफिकेशन का मतलब क्या है, आप ह्यूमिडिटी निकाल रहे हो एयर में से। ओके, तो तब भी ड्राई बल्ब टेम्परेचर, और हीट कर रहे हो तो हीट करने में तो आपको पता है कि ड्राई बल्ब टेम्परेचर क्या होगा, ये बढ़ेगा। ओके, तो याद रखिएगा ड्राई बल्ब टेम्परेचर बढ़ता है हीटिंग और डीह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस में। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द सीओपी ऑफ डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस जो है डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर का, घरेलू रेफ्रिजरेटर का, तो ये क्या होता है, यानी कि ये एक से कम होता है या एक से ज़्यादा होता है या एक से बराबर होता है। तो याद रखिएगा हमेशा डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर का जो सीओपी होना चाहिए वो 1 से ज़्यादा ही होना चाहिए। ओके, तो याद रखिएगा इस बात को, 1 से ज़्यादा ही हमेशा सीओपी डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर का होना चाहिए। तो ये थे हमारे आज के 10 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दोस्तों। इन क्वेश्चंस को आप करते जाइए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी एग्जाम में, क्योंकि आरजीपी भी ऑनलाइन एमसीक्यूज वाले एग्जाम ले रही है, आपको मालूम है। तो उसके लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस मैं आपके लिए बना रहा हूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।